भाजपा जीत रही है। और 4 जून भाजपा ढूंढ। तो 4 जून ये होगा कि सपा और कांग्रेस ढूंढ। बहन जी को हम प्रधानमंत्री बनवाएंगे। का जो उत्साह था भाजपा के मोदी के प्रति, वो उत्साह बहुत घट गया। आज मिर्जापुर 50 कॉलेज बनवा दिए और आज हम गाने करने कॉलेज बनवा। जो तीसरे चरण का नमस्कार, मैं खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं यूपी लाइव टीवी। लोकसभा चुनाव अपने चरम पे हैं। 3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। जी हाँ, 2 चरण के चुनाव जो पहले ही समाप्त हो चुके थे, तीसरे चरण का भी चुनाव समाप्त हो चुका है। और इस बार भी जो यूपी में जो वोटिंग की जो मात्रा थी वो काफ़ी कम रही। 50 से 60% तक ही वोटिंग यहाँ पे देखने को मिली। खैर, अब आते हैं कि जो तीसरे चरण है, जो कि उसमें से कई ऐसे थे जो समाजवादी पार्टी के गढ़ थे। तो क्या लगता है कि जो तीसरे चरण का चुनाव हुआ है, खासकर उत्तर प्रदेश में भाजपा कितना वहाँ पे अपने आप को साबित कर पाएगी, या फिर जो सीटें हैं उसमें से कितनी भाजपा ला पाएगी? क्या हाल रहेगा? यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या लगता है जो तीसरे चरण का चुनाव है उसमें भाजपा कितनी सीटें ला पाएंगी 8 में से? देखिए, जैसा अभी अनुमान लग रहा कि भाजपा का सफाया हो रहा, जिस तरह से वोट रेशियो जो कम हो रहा, जबकि चूंकि जनता ऊब गई है, इन्होंने जो वादा किया था उस वादे पे पूरा नहीं किए। दूसरी बात, सबसे बड़ा धक्का लगा इलेक्टोरल बॉन्ड से, जो आपने बीफ कारोबारियों से भी चंदा ले लिया, उद्योगपतियों से चंदा लिया, दवा बनाने वाली फैक्ट्री कंपनियों से लिया, लेकिन आपने बताया कि जनता को इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जानने का अधिकार नहीं, यानी सूचना का अधिकार खत्म कर दिया, इनकम टैक्स लॉ को खत्म कर दिया, तो कंपनी लॉ एक्ट को खत्म कर दिया। तो ये प्रायोजित भ्रष्टाचार हो गया। मोदी जी कहा करते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा, पाई पाई का हिसाब लूंगा, लेकिन अपना चंदा बताने के लिए उन्होंने रोक लगा दिया। इससे जनता में उनकी साख गिरी है और जनता ऊब चुकी है 10 सालों में, और उसके बाद इनको जो है अब जनता हटाना चाह रही है। इसके विपरीत वोट कर रही है जनता। आपका क्या कहना है? क्या लगता है तीसरे चरण में कितना कमाल करेगी भाजपा? भाजपा खत्म हो गई, जनता के निगाह से बिल्कुल ख़त्म हो गई। पहली बात तो इनका चोरी उजागर हो गया, चंदा लो चंदा दो धंधा लो वाला। ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा उजागर किया है इनका भ्रष्टाचार। और उसके बाद जो आपने 140 करोड़ जनता के पॉइजन वाला इंजेक्शन दिलवा दिए अब कोरोना में, तो इसलिए वो कंपनी खुद जो है बयां की है कि हाँ, हमारे इंजेक्शन से हार्ट अटैक, हेड इंजरी हो सकता है। तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। आपको जनसंख्या कम करना था प्रधानमंत्री जी, तो कोई और जो है योजना आप ले आते। आप ये इंजेक्शन लगवा करके क्यों? उसके बाद ताली भी। अच्छा, ये बताइए, चलिए भाजपा को बता दीजिए, गठबंधन खासकर वहाँ पे सपा है, सपा और बसपा में क्या लगता है कौन बाजी मारेगा? देखो, जो बसपा वोट काट रही है वो कोर भाजपा का काट रही है, और इसलिए भाजपा का काटना जरूरी है। बहन जी ने बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बहन जी को हम प्रधानमंत्री बनवाएंगे। अगर राहुल गांधी की सरकार बनेगी तो इनको पहला ऑफर दिया जाएगा कि आप आइए प्रधानमंत्री कुर्सी संभालिए। अंकल जी, आपका क्या नाम है? क्या लगता है इस बार जो आज तीसरे चरण का चुनाव हुआ है, इसमें भाजपा का क्या हाल होगा? देखो, जनता का रुख जो उत्साह नहीं रहा, इसलिए वोटर प्रतिशत घटता ही जा रहा है ना। जनता सबको देख रही, जनता का जो उत्साह था भाजपा के मोदी के प्रति, वो उत्साह बहुत घट गया। और दूसरी पार्टियों के प्रति भी उत्साह नहीं रहा, तो अब उसमें उत्साह देखो, बीच में बोलोगे 2 थप्पड़ मारेंगे, भड़ाक भड़ाक भाग जाओगे, समझो, फिर बोल लेना। हाँ, तो इसलिए जो है हम तो सबका रुख देख रहे हैं। मोदी के प्रति जो उत्साह था वो भी अब घट रहा है, ज़्यादा बढ़कर नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है तीसरे चरण के चुनाव के बाद भाजपा का क्या हाल है उत्तर प्रदेश में? भाजपा का तो बहुत बुरा हाल है। आप देख भी रही हैं, आप मीडिया वाले हैं, आप कहीं गाँव में चली जाइए, जैसे जलवर रोड हो गया, कैसरगंज हो गया, इधर वाला भी हम लोग चुनाव की यात्रा वो करने गए थे, रैलियाँ करने गए थे, तो पता चला माननीय अखिलेश यादव जी आ रहे हैं और राहुल गांधी जी आ रहे हैं, तो गांव वालों ने सुन लिया तो पलगा बिछा दिया उनके लिए। 100-150 पलगा बिछ गया, और पीछे से किसी ने पीछे से कह दिया कि मोदी जी आ रहे हैं, तो लाठी लेके खड़े हो गए। अच्छा, थे आप वहाँ पे? बिल्कुल देखे मैंने। अच्छा। मैं बता रहा हूँ, जिले के नाम गिनाता हूँ, जलवर रोड, कैसरगंज, पखरपुर, मरौचा, कुलासर, रुगनापुर, यहाँ तक कि मैं गया था, रैली में गया था। और बाराबंकी से हमारे तनुज पूनिया जी, किसके रैली में गए थे? तनुज पूनिया जी के साथ में गया था, उनकी रैलियां कर रहा था। कांग्रेस पार्टी और गठबंधन भी हमारा, इंडिया गठबंधन, माननीय अखिलेश यादव जी भी गए हुए थे रैली पे। मैंने देखा कि वहाँ जनता केवल राहुल भाई हमारे और माननीय अखिलेश यादव जी का सम्मान कर रही है। गाँव-गाँव में गठबंधन का उत्साह है, बिल्कुल हौसला है एकदम। और 4 जून भाजपा ढूंढ। क्या लगता है 4 जून भाजपा ढूंढ?
ये तो 4 जून ये होगा कि सपा और कांग्रेस ढूंढो, ये होगा। ये लोग अपनी नीयत से परेशान हैं। और एक चीज़ हम आपको बता दें, इस देश के नरेंद्र मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, और हम लोग जो है जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं कि जाति जनगणना हो, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक सामाजिक न्याय नहीं मिल सकता। और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात कर रही है, इसलिए 415 पार हो रही है। चलिए ठीक है जी, कुछ कह रहे थे? ये भाई साहब हमारे चाचा लगते हैं और ये मोदी जी के गुण इसलिए गा रहे हैं कि पहले माननीय अखिलेश यादव जी के ये पाँव छूते थे तो इनको भैया ने कोई शब्द गलत बोल दिया था तो इन्होंने भाग गा दिए गए गेट पर थे। अब इनको आवाज़ मिल गया है मोदी जी का, तो ये रेंट पे दे रखे हैं, यहाँ रह रहे हैं दारू सभा में। आपने रेंट पे दे रखा है? इनके पास आवाज़ है, देख लीजिए इनके पास में है, जांच करा लीजिए इनकी। और माननीय अखिलेश यादव जी ने इनको सब चीज़ दिया हुआ था, मगर ये केवल उनकी फैमिली से किसी से कोई विधायक से बदतमीजी करते तो इनको लाद मार के फुटबॉल में बनाया था। एक मिनट हमको बता दें, ये समाजवादी वालों की विचारधारा और भाषा। आपको आवास मिला, वो आपने रेंट पे दिया है? मिला है, गांव में मिला है, गांव में। और एक चीज हम बता दें, ये है यहाँ क्या कर रहे हैं। और हम आपको बहन जी बता दें, समाजवादी पार्टी में आजमगढ़, कन्नौज, आपका गांव कहाँ है? संडीला है जी। वहाँ मिला हुआ है? आवास गांव में मिला, आवास हम मुड़े पर धरे धरे घूमी। अगर कोई गलत करी, भ्रष्टाचारित क्या सरकार में रह जाएगी। ऐसे लोग समाजवादी के हैं। और अखिलेश यादव जी श्यामलाल पाल को बनाया है प्रदेश अध्यक्ष। क्या मुसलमान को कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना सकते थे? केवल उनका काम है अपने परिवार का भरना, और कोई उत्तर प्रदेश यादव रहे नहीं गए। केवल 5 यादव उन्होंने अपने परिवार के लड़ाए हैं, 6ठा पे यादव उन्होंने नहीं लड़ाया। चलिए ठीक, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है जो तीसरे चरण में चुनाव, इसमें भाजपा का क्या हाल होने वाला है? अरे वो तो कल आज पुलिस वाले मार मार के संभल से वो उठा ले गए, बस्ता उठा ले गए विपक्षियों का। तो गुंडागर्दी चला रही है सरकार, जनता को वोटें नहीं डालने दे रहे हैं। जब वहाँ पर एजेंट तैयार होते हैं कि लोगों को सुविधा के लिए पर्चियाँ नहीं मिल रही हैं, नाम नहीं मिल रहे हैं, तो बताया जाए। जब पुलिस ही गुंडागर्दी कर रही है सत्ता पक्ष की, तो कैसे क्या हो सकता है। लेकिन जनता फिर भी लठ लेके खड़ी है। और मोदी जी की जहां भी रैली होती है, आप देख लीजिए, जिस जिले में रैली होती है वहां का एक भी गाड़ी आपको नहीं मिलेगी, सब दूसरे जगहों से लोग ले आते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? तीसरे चरण में क्या लगता है, क्या हाल होने वाला है भाजपा का लोकसभा चुनाव में? अब जो दूसरा पहले चरण में हुआ वही तीसरा चरण में वही हाल रहेगा। क्या हुआ पहले चरण में? वोट की अपना अपना आशा लगाया है कि वहाँ विपक्षी दल आगे है, कहीं सत्तारूढ़ दल, तो वैसे होता है। इसमें कोई हम लोग वहाँ ज़मीन में खड़े होकर देखे तो है नहीं। अब तो हम लोग जब टीवी में देखते रहते हो, हम लोग बता दें तीसरा चरण भी वही संभावता है। चलिए और भी लोगों से बात कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं, बाइट चल रही है। अंकल जी, क्या लगता है तीसरे चरण चुनाव में, जैसे कि जहाँ पे चुनाव होने पे भाजपा का क्या हाल होने वाला है? भाजपा जीत रही है, जीत रही है, सारे जीत रही है। बस कहा नहीं भाई, बस यही नारा यूपी में 80 हमारा है। हाँ, और अखिलेश जी के बारे में क्या कहना चाहिए? अखिलेश जी को आप लोग भूल चुके हैं। क्यों भूल चुके हैं भाई? भाई अखिलेश जी भूल चुके हैं ना। अखिलेश जी को की बात करते हैं, कौन हमारी बात करता है? हमें तो यूज किया जाता है। अच्छा, यूज किया जाता है। बताइए क्या फायदा किया मुसलमानों का? कट मुसलमान कॉलेज बनवा दिए। भाजपा सरकार में हमारे यहाँ पूर्व सिंचाई मंत्री और शिक्षा मंत्री प्रकाश जी थे। आज मिर्जापुर 50 कॉलेज बनवा दिए। और आजम खान ने कितने कॉलेज बनवाए? सपा में थे, कितने कॉलेज बनवाए? सिर्फ अपना एक डिग्री कॉलेज, वो किसी का 100 करोड़ 1 करोड़ की बिल्डिंग है, गिरा के 125 करोड़ दिए। कहते हैं 106 मुकदमा जो उनके पास है मुसलमानों ने दर्ज करा आजम खान पे, कोई दूसरे नहीं। किसी का मकान तोड़ दो, गिरा दो, क्या सपा में ही होता था? गुंडा राज था। आज गुंडा सफाई हो गया है। आज बहन बेटी आज ताव से घूम रही है, अकेले जा रही है। बताइए ना आपका लोकसभा कौन सा लगता है? हमारा मिर्जापुर है जी। वहाँ का क्या माहौल है? अनुप्रिया पटेल जी जीत रही हैं गठबंधन से। हाँ, जैसे कि इनसे बात किया, और इनका जो अपना है, यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, एक बार बात कर लेते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? चलिए भैया मसाला खा रहे हैं तो उनसे बात नहीं करते हैं। क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव, तीसरे चरण के चुनाव में यूपी में भाजपा कितनी सीटें ला पाएंगी? यूपी में 17 सीट। अरे आज की बात करें तीसरे चरण की। 1 सीट। कहाँ से? 1 सीट। बाकी सारे 10 जो लोकसभा चुनाव हो रहा है बीजेपी को 1 सीट। सिर्फ 1 सीट। 1 सीट। नोट करिए डाटा,
आचार के बाद हम भी मिलेंगे, आप भी मिलेंगी। तो कहने का मेरा मतलब कि भाजपा को आखिर वोट क्यों? वोट कोई मनोरंजन का साधन नहीं है साहब। वोट से देश का हम भविष्य का निर्माण करते हैं। वोट से हम देश के बच्चों का भविष्य का निर्माण करते हैं। वोट से हम महिलाओं के भविष्य का निर्माण करते हैं। हुआ नहीं है निर्माण? केवल किसका हुआ है? महिलाओं का, नौजवानों का। इसलिए कि वोट कोई मजाक नहीं है। वोट, इस वोट को लेने के लिए हमारे लाखों लाख लोगों को शहीद होना पड़ा, करोड़ों करोड़ लोगों को जेल की तन्हाई में झेलना पड़ा, कितने लोगों को डायनामाइट से घर उनका उड़ा दिया गया। आज तक उनका परिवार बिलख रहा है। आप क्या है, कहाँ की बात कर रहे हैं? हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान में खड़े हैं ना साहब, हिंदुस्तान में खड़े हैं। लेकिन दुर्भाग्य कि देश बनाने वाला सड़क पर है और देश को तोड़ने वाला, विधा का विरोध करने वाला, भारत के निर्माण में भूमिका न निभाने वालों के देश आज एकदम लकड़हारों के हाथ है। आपके हिसाब से प्रधानमंत्री की गद्दी किसको संभालनी चाहिए? जो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, एक नाम बताइए। जिसका पूरे दुनिया का एक आभा अनुकरण के रूप में अनुकरण चाहिए इन लोगों को। इंडिया के प्रधान को 5 साल 5 प्रधानमंत्री चाहिए। बाकी ये इनके बस 5 साल में 5 प्रधानमंत्री। भाजपा के 5 काम बताइए, 5 काम क्या? पहले कितने एम्स थे, आज 14 एम्स हो गए। पहले 7 एम्स आराम से पढ़ते देखिए ना। आज 75 150 एयरपोर्ट हो गए। कहाँ नहीं, कहाँ 14 एम्स हम जरा ना। अरे आप पढ़िए ना, देखिए ना, आपका नाम पता है? आपको आप बताइए प्रधानमंत्री आपके हिसाब से कौन है? हमको मैंने अब पढ़ा, आप देखिए सबका लेबर्ची बैग टोपी लगा लिए, बेचारे आ गए डिबेट पर। अब ये नहीं बोल रहे हैं, अखिलेश जी बनेंगे, ये ममता बनर्जी बनेंगे, ये केवल डिबेट। कौन बनेगा? गठबंधन का प्रधानमंत्री कौन? आप बोल लो तो हम बोले। तो पूछे नहीं है कौन बनेगा। पूछ रही हो बताइए। ये भाजपा के क्या है जरा पूछ लीजिए। मैं क्या करता हूँ? कौन कार्यकर्ता? एक भाजपा का देखे आपका स्लिप, देखे स्लिप। एक बार बोलूंगी कैमरा घुमाने के लिए, एक बार कैमरा घुमाए। भीड़ तो लग गई है, लेकिन अभी माइक लेके जाएंगे कोई बोलेगा नहीं। आप बताइए, आप किसको प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं? पढ़ा लिखा इंसान आप चाहते हैं, वो भी सही है। नाम बताइए। बिल्कुल एक ही प्रधानमंत्री होने लायक देश में आदमी है जिसकी पूरी दुनिया में आभा जो है प्रमाणित है। पूरी दुनिया जानती है राहुल गांधी को। दूसरा कौन प्रधानमंत्री हो सकता है? जिसके डिग्री के बारे में, जिसके परिवार के त्याग के बारे में, जिसके परिवार के बलिदान के बारे में, जिसके परिवार के शहादत के बारे में एक अनोखा उसका इतिहास है, उस आदमी को देश प्रधानमंत्री चाहता है। ये जालिमों को और अपराधियों को देश प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे अलग ही लड़ाई शुरू हो गई। सब अपना अपना पहचान पत्र दिखा रहे हैं, और जैसे कि यहाँ पे तमाम लोगों से बात किया, और कुछ लोग फोन से बात करना बच रहे हैं। अच्छा, आप यहीं पे हैं? तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी कर रहे हैं आप? यहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ पे जो तीसरे चरण का तो आप देख सकते हैं। भैया देख लिया भैया, रहने दीजिए भैया। 400 पार है। हाँ बोले। आज जो तीसरे चरण का चुनाव हुआ, इसमें से कितनी सीट लेके आ रही है भाजपा? ऐसा है, मैं तब भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, अंत तक कहता रहूंगा, इनको समुद्र के पार न छोड़ा तब कहिएगा। मुंबई जाएंगे समुद्र के पार छोड़ने। लखनऊ में तो समुद्र नहीं है। लखनऊ में तो नहीं, आप तो लखनऊ में। देखिए, यही तो आपकी भूल है। नरेंद्र मोदी का पेट जो है ना, बहुत बड़ा समुद्र है। इस समुद्र, उस पेट के समुद्र में जो घुस जाएगा, उसका सारा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। कोई भ्रष्टाचारी नहीं है। पेट में घुस गया नरेंद्र मोदी के, और जो नहीं घुस पाया उसको ये कहेंगे समुद्र के पार। तो मैं ही कह रहा हूँ, तुम भी समुद्र के पार जाओ। आप क्या कहना चाहें? तो युवा है, मैं कुछ नहीं कहना। आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या लगता है, क्या है इस बार उत्तर प्रदेश में भाजपा का माहौल? भाजपा का माहौल बहुत अच्छा है जी।
मतलब खुश हैं भाजपा से? हाँ खुश हैं। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे तमाम लोग हैं जिनसे हमने बात किया। बता दें कि 3 चरण के चुनाव जो हैं वो समाप्त हो चुके हैं और बहुत जल्द रिजल्ट भी आपके सामने होगा। अभी और 4 चरण के चुनाव होने हैं, 4 जून को रिजल्ट आने वाला है। तो बस आपको पल पल की अपडेट्स मिलती रहेंगी, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी लाइव टीवी। कैमरा पर्सन रमन साथ मैं खुशबू सिंह, लखनऊ।